गुड इवनिंग जय जिनेन्द्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पावरफुल है। केपी प्रश्न कुंडली। ये हम कब यूज करते हैं और हमारे जो लाइफ के जो डेली की जो भी क्वेश्चंस है उसको हम इजीली इससे सॉल्व कर सकते हैं। हमें इससे पूरा अ, रास्ता मिल जाता है। सही रिप्लाई हमें इससे मिल जाता है। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम रीटा जैन है। वैसे मोस्टली सब मेरे को जानते ही हैं। और लास्ट 12 ईयर से मैं इसी फील्ड के अंदर हूँ, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज और ओकल साइंस में। और नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, रेकी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी, इस तरह की बहुत सारी साइंस, सिग्नेचर एनालिसिस, रिस्ट वॉच एनालिसिस, ये सब से मैं कनेक्टेड हूँ। ये सब मैं मतलब क्लासेस भी लेती हूँ। और आज का जो ये हमारा सेशन है वो है केपी प्रश्न कुंडली, किस तरीके से हम कुंडली बना के कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कुंडली होती क्या है, प्रश्न कुंडली क्या होती है, और अब हम इसको कब यूज करते हैं। देखिए, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है, जैसे कईयों की बर्थ कुंडली बनी हुई रहती है, कुछ लोगों की कुंडली नहीं बनी हुई रहती, उनको उनका बर्थ टाइम प्रॉपरली पता ही नहीं होता। और अगर बर्थ टाइम में थोड़ा सा भी टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे 10-15 मिनट आगे पीछे हो गया, तो वो कुंडली चेंज हो जाती है। तो उसके कारण कई बार क्या होता है कि प्रिडिक्शन हमारी एक्यूरेट नहीं होती है। तो प्रश्न कुंडली हम तभी बनाते हैं जब हमारे या तो बर्थ चार्ट उपलब्ध ना हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका हमें तुरंत रिप्लाई चाहिए। तो वो हम प्रश्न कुंडली को देख के उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो जो प्रश्न कुंडली है वो उसी टाइमिंग को देख के बनाई जाती है, जब क्वेश्चन किया जाता है तो उसी टाइम वो कुंडली बनती है। और एक क्वेश्चन के लिए एक कुंडली ही बनती है। ठीक है। तो जो कुंडली जैसे हम तुरंत हम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रश्न कुंडली। फिर प्रश्न कुंडली बनती कैसे है। तो जब कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कोई भी लाइफ से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है, जैसे शादी कब होगी, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, या फिर जॉब लगेगी नहीं लगेगी, एजुकेशन कैसे होगी, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस है, तो जिस समय कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस समय क्या होता है कि वो जो प्लेनेटरी कंडीशन होती है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसको लेके कुंडली बनाई जाती है। और उस कुंडली को एनालिसिस करके हमें रिप्लाई देना होता है इसके अंदर। ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो उस टाइम उसी क्वेश्चन के लिए ही होती है, इसीलिए उसका रिप्लाई जो है वो बहुत सटीक बैठता है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर ये आता है कि हम कौन कौन से या किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछ सकते हैं। कोई भी तरह के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कोई चीज अगर गुम हो गई, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कोर्ट केस होगा नहीं होगा, शादी कब होगी, रिश्ता सही है कि नहीं है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या कंपटीशन एग्जाम कोई दे रहे हैं वो पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पैसा कहीं अटक गया है वो आएगा नहीं आएगा, कोई अगर बीमार है तो बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, या फिर इस टाइप के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि बीमार है कोई पर्सन तो उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, एलोपैथिक में जाना चाहिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई हमें इसके अंदर मिलता है। अब ये काम कैसे करती है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर से जब कोई क्वेश्चन पूछता है, तो जो क्वेश्चन जिस टाइम में पूछा जाता है, तो पूरी जो यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो उस समय उससे कनेक्टेड रहती है। तो इसीलिए हम उसी टाइम का वो कुंडली बना के उसका रिप्लाई देते हैं। तो वो एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर हमें मिलता है।
तो ये जो प्रश्न कुंडली, केपी प्रश्न कुंडली का ये जो है, तो इसके अंदर कोई भी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो भी आप इसको समझ के अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सकता है। अब जैसे प्रश्न कुंडली है वो दो तरीके से बनती है, वैदिक प्रश्न कुंडली भी होती है और केपी प्रश्न कुंडली। तो हम केपी पे क्यों फोकस कर रहे हैं, केपी प्रश्न कुंडली में क्या डिफरेंस है। तो जो वैदिक प्रश्न कुंडली होती है उसके अंदर जैसे हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, डेट रहता है, टाइम रहता है, और किस प्लेस पे ये हम हैं वो चीज हमें चाहिए। जबकि केपी प्रश्न कुंडली में ये सब नॉलेज तो चाहिए, इसके अलावा एक होरारी नंबर होता है। होरारी नंबर वो 1 से 249 के बीच में हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप कोई भी एक नंबर हमें बता दो। तो उससे क्या होगा कि वो एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब माइनस पॉइंट क्या है वैदिक प्रश्न कुंडली में, कि वैदिक प्रश्न कुंडली में एक टाइम में एक ही क्वेश्चन का हम रिप्लाई दे सकते हैं। जैसे अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का अगर किसी को भी थोड़ा सा नॉलेज है तो आइडिया होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना हमारे, 9 प्लैनेट्स होते हैं। और मतलब दिन में टोटल 12 12 ही प्लेनेटरी कंडीशन चेंज होती है। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि एक दिन में 12 कुंडली ही हम बना सकते हैं, तो 12 कुंडली मतलब 12 लोगों के क्वेश्चन का आंसर ही दे सकते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो हम उसका रिप्लाई नहीं दे सकते, और एट ए टाइम एक ही जने का दे सकते हैं, दूसरे का नहीं दे सकते। जैसे अगर सपोज करो रानी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि मेरी डॉटर है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा आएगा नहीं आएगा, जो भी है, XYZ कुछ भी क्वेश्चन पूछा। ठीक है। तो अब रानी ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा, और उसी टाइम अगर रानी ये बोल दे कि मेरे बेटे का भी बता दो उसका कैसा रहेगा, तो अब ये दोनों चीजें मतलब उस समय प्लेनेटरी कंडीशन तो सेम ही है। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम आएगा, सेम होगा। ठीक है। बट दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, बेटे के लिए अलग आना चाहिए, बेटे के लिए अलग आना चाहिए, ऐसे तो है नहीं कि दोनों का सेम ही रिप्लाई आएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन मतलब नेगेटिव रिजल्ट देता है कि हम एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन ले सकते हैं वैदिक कुंडली के अंदर, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हम तब लेंगे जब प्लेनेटरी कंडीशन चेंज होगी। तो उसके लिए हमें या तो 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है जैसे सपोज रानी ने एक क्वेश्चन पूछा और किसी और ने भी एक क्वेश्चन मेरे से पूछा। ठीक है। तो दोनों का भी आंसर सेम नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों पर्सन अलग अलग है, उनकी पर्सनालिटी अलग है, उनके क्वेश्चन अलग है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वैदिक कुंडली में ये ड्रॉबैक होता है कि एट ए टाइम एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते, एट ए टाइम एक से ज्यादा लोगों के क्वेश्चन भी नहीं ले सकते। तो इसका सोल्यूशन जो है वो केपी होरारी कुंडली के अंदर आता है कि भाई आप एट ए टाइम जितने मर्जी क्वेश्चन आप ले सकते हो, जितने मर्जी लोगों के क्वेश्चन आप ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो मतलब केपी कुंडली को हम होरारी कुंडली भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 to 249 तक नंबर्स लेते हैं, उस नंबर की एक अलग कुंडली बनती है। जैसे एक नंबर की कुंडली अलग होगी, 2 नंबर की कुंडली अलग होगी। तो क्लाइंट से जब भी हम क्लाइंट जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको बोलते हैं 1 to 249 के बीच में से आप कोई भी एक नंबर बता दो। वो नंबर ये नहीं है कि आपका फेवरेट नंबर होना चाहिए, नहीं। वो क्वेश्चन आप जब माइंड में रखते हो कि ये मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के टाइम में आपके माइंड में क्या एक नंबर आता है वो नंबर आपको बोलना होता है। तो उससे क्या होता है कि एक्यूरेसी है वो और बढ़ जाती है। और एट ए टाइम अगर जैसे सपोज रानी ने अपने बेटे के लिए पूछा, बेटे के लिए पूछा, तो बेटे के लिए हम अलग होरारी नंबर एक मांग लेंगे, बेटे के लिए अलग मांग लेंगे। तो दोनों की कुंडली चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो दोनों का आंसर उससे रिलेटेड एकदम एक्यूरेट आता है। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वैदिक प्रश्न कुंडली का ये माइनस पॉइंट है कि एट ए टाइम हम एक ही पर्सन का देख सकते हैं और एक ही क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जबकि केपी प्रश्न कुंडली में हम मल्टीपल क्वेश्चंस इसके अंदर ले सकते हैं। अब अगर अभी मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि केपी प्रश्न कुंडली बनाते कैसे हैं। ठीक है।
क्योंकि ये आपको मैनुअल नहीं बनाना है, ऐप में रेडी हो जाता है। तो जब आप इसमें कुंडली बना लेते हो तो हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले केपी प्रश्न कुंडली, और अब ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये हम अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आप ये साइंस इजीली सीख के आप किसी की भी क्वेरी का रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कुंडली है वो हम मोबाइल पे बनाते हैं। तो इसमें मैं जैसे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखा नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको स्लाइड्स में उसकी पिक्चर्स डाल रखी है कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है ये कुंडली बनाने के लिए। तो ये कुंडली हम एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर बनाएंगे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी के पास एस्ट्रोसेज ऐप है तो आप अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है उसके साथ आप बनाते जाइए, साइड बाय साइड। आप इसमें जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी वैसे अगर आप बनाएंगे तो आपकी कुंडली रेडी हो जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या करना है कि जब भी हम केपी प्रश्न कुंडली लेते हैं तो इसमें हमें ये हम तब बनाते हैं जब हमें किसी की एग्जैक्ट बर्थ डेट पता ना हो, या फिर कोई क्वेश्चन जो है वो इमीडिएट मतलब कोई भी क्वेरी हो उसके अकॉर्डिंग हम इमीडिएट ही कुंडली बनाते हैं। तो इस टाइप की कुंडली में क्या होता है कि यस नो में हम आंसर दे सकते हैं। तो इससे प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट होती है, और एकदम मतलब प्रॉपर रिप्लाई आता है इसके अंदर। अब इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको एस्ट्रोसेज ऐप खोलना है। और इसके अंदर ये साइड में पिक्चर में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगा भी, अगर आपके पास है ऐप तो आप इमीडिएट आप बना के भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से बनता है। तो अपने मोबाइल में एस्ट्रोसेज ऐप आपको ओपन करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, कुंडली एआई करके इसमें ऑप्शन आता है। ठीक है। कुंडली एआई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एस्ट्रोसेज ओपन करेंगे ना, सामने स्क्रीन पे आपको ये कुंडली एआई का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको उसके अंदर बेसिक डिटेल फिल करनी है। ठीक है। अब जैसे नेम, नेम में आप अपना मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका नाम भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें नेम से कोई मतलब नहीं होता। तो आपका आप जो क्वेश्चन है उसी को एज ए नेम डाल सकते हो। जैसे अगर कोई का मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम इसमें मनी डाल सकते हैं, नेम में मनी डाल दो, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि ये आपने कुंडली किसके लिए बनाई है। कुछ भी डाल सकते हो, उस पर्सन का नाम डाल सकते हो, या जो क्वेश्चन है वो ही आप नेम में लिख सकते हो। फिर उसके बाद डेट और टाइम, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। केपी प्रश्न कुंडली के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज रानी ने मेरे से कल क्वेश्चन पूछा था कि मेरी बेटी का क्या रिजल्ट आएगा, या मेरे बेटे का क्या रहेगा, जो भी है। रानी ने मेरे से कल क्वेश्चन पूछा और मेरे को अब भी टाइम मिला उसको देखने का। ठीक है। तो इसके अंदर जो टाइम होगा ना, तो जब हम लोग उसको चेक करते हैं या कुंडली बनाते हैं ना, उसी टाइमिंग को हम लेते हैं। क्वेश्चन चाहे कभी भी पूछा गया हो, लेकिन कुंडली उस टाइम की बनेगी जब हम आंसर चेक कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें डेट और टाइम में कुछ भी चेंज नहीं करना होता। फिर आते हैं प्लेस में। प्लेस में अब जैसे कंफ्यूजन होता है कि प्लेस में रानी का प्लेस डालेंगे या मेरा। रानी जोधपुर रहती है और मैं चेन्नई रहती हूँ। ठीक है। तो प्लेस किसका डालेंगे, तो प्लेस मेरा डालेंगे, मतलब जो देख रहा है कुंडली, जो आंसर बता रहा है उसका प्लेस डालेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेम जो जो भी है क्वेश्चन या उस पर्सन का नेम डाल दिया, डेट और टाइम हम इसमें चेंज नहीं करते हैं। प्लेस में हम जो कुंडली देख रहा है उस वो कहाँ पे है उसका प्लेस इसके अंदर आएगा। मेल फीमेल जेंडर से इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, तो आप कुछ भी है तो वो चल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर फिल करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे एक सेटिंग का बटन रहता है। वो जो डिटेल आपने फिल की है उसके जस्ट नीचे एक सेटिंग का बटन होता है। उस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये दो तीन ऑप्शन दिखते हैं। तो फर्स्ट है होरारी नंबर। तो होरारी नंबर में क्या है कि जब भी हम क्लाइंट हमें क्वेश्चन बताता है उससे हम होरारी नंबर ले लेते हैं।
तो होरारी नंबर जो क्लाइंट ने दिया वही इसके अंदर डाला जाता है। तो इसमें जैसे सपोज 128 नंबर बोला है तो 128 होरारी नंबर हो गया, तो वो हमें इसके अंदर फीड करना है, तो कुंडली जो है उसके अकॉर्डिंग बनेगी। अब इसके अंदर ये जो ऑप्शन है इसके अंदर केपी ओल्ड करके हमें डालना है। ठीक है, केपी ओल्ड इसमें आपको सेलेक्ट करके डालना है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सेटिंग है आपको वन टाइम करनी है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम ये कुंडली बना रहे हो तो उसी टाइम करने की जरूरत होती है। सेकंड टाइम जब आप कुंडली बनाओगे तो ये ऑटोमेटिकली वही रहेगा, बाय डिफॉल्ट यही आएगा। तो यहाँ पे आपको केपी ओल्ड डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे और नीचे जनरेट या फिर गेट हॉरोस्कोप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी सारी डिटेल इस तरीके से सामने दिखेगी, और उसके बाद जब सब फिल हो जाएगा तो गेट हॉरोस्कोप पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी कुंडली रेडी। अरे सर। और फिर आपको क्या करना है, ये जो कुंडली है उसमें जब आप वापस से ये एस्ट्रोसेस में जब आप ओपन करेंगे तो ये जो आपने कुंडली है उसको जब ओपन किया है तो एक्चुअली ये राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे, लेफ्ट साइड में दिखेंगे। ठीक है, ये थ्री डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन आए, मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको उसमें डालना है केपी सिस्टम, क्योंकि इसमें लाल किताब कुंडली भी ओपन होती है, जो नॉर्मल हम कुंडली बनाते हैं वो भी आता है इसके अंदर। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, केपी कुंडली। तो हम इसके अंदर जब केपी सिस्टम डाल देंगे तो केपी वाली कुंडली हमारी रेडी रहेगी और वही हमें शो होगी। तो इस तरीके से जब हम केपी कुंडली पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग, ये देखिए ऊपर ऊपर जो ऑप्शन है ना, बेसिक, चार्ट, केपी, तो ये इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, आपको स्क्रॉल करके आगे तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं मेन, जैसे केपी चार्ट आएगा इसके अंदर, फिर राशि चार्ट आएगा, फिर प्लेनेट, प्लेनेट का आएगा इसके अंदर, प्लेनेट। तो जब आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे ना, फिर इसके अंदर जो है कौन से क्या हाउसेस है, हाउसेस के बारे में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जैसे हाउसेस में क्या लिखा हुआ आएगा कि कौन सा हाउस है, उसकी डिग्री कितनी है, उसकी राशि कौन सी है, उसका सब लोड, मतलब जो भी डिटेल चाहिए ना वो सब इसके अंदर आ जाएगा। हमें कुछ भी मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने जो डिटेल डालना था वो डाल दिया, बाकी उसके अकॉर्डिंग अपने आप सारी चीज इसके अंदर आपके सामने आ जाएगी। तो अब हमें मेन इसके अंदर क्या होता है, जैसे राशि का कि भाई क्या राशि है, या फिर ये जो जैसे फर्स्ट ये जो है राशि का, सेकंड सब लोड साइन लोड है, और थर्ड है स्टार लोड। हमें इसके अंदर सॉरी, फर्स्ट है साइन लोड, दूसरा है स्टार लोड, और थर्ड है सब लोड। तो हमें इसके अंदर होरारी कुंडली में सबसे मेन जो होता है वो होता है थर्ड वाला कॉलम, सब लोड वाला। सब लोड के बेस पे ही आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कुंडली बन के रेडी हो जाती है। हमें ये जो भी है, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगता, कुंडली रेडी हो गई और आप इमीडिएट उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो भी रहता है उसका आंसर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे जब हम मूव करते हैं तो उसके अंदर सिग्निफिकेटर्स आते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा प्लेनेट कौन से हाउसेस को सिग्निफिकेट कर रहा है, मतलब किससे वो कनेक्टेड है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। सब म्यूट कर लो अपने आप को। सिग्निफिकेट का मतलब क्या होता है कि कौन सा हाउस का किस किस से कनेक्शन है। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो हमें मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन बना हुआ ही है, सिग्निफिकेटर का जो सेक्शन है वो बना हुआ है। तो अब हमें मतलब ये सारी चीजें कुंडली में हमें शो हो जाती है। तो इस तरीके से केपी कुंडली में यस नो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो जो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर फेवरेबल है तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई यस में आता है, अगर फेवरेबल नहीं है तो उसका रिप्लाई नहीं में आता है।
ठीक है। एक चीज है कि जब भी हम होरारी कुंडली बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ मिस्टेक कर लेते हैं, इनमें से कुछ भी मिस्टेक हो जाती है। जैसे आपने होरारी नंबर कई बार नहीं डाला, और जैसे मैंने इसमें इस ऑप्शन में केपी ओल्ड करने का बोला, वो नहीं किया, जो है वही कर दिया। कई बार हम लोग सब लोड को इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, सिग्निफिकेटर को इग्नोर कर देते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें अपने माइंड में रखना होता है। तो ये सब कुंडली के अंदर दिया है, हमें कुछ भी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने प्रोसेस बताया उससे हम कुंडली बना लेते हैं। अब मेन चीज इसका जो आता है वो आता है कि हमें रिप्लाई कैसे देना है। ठीक है। तो ये जो है होरारी नंबर का सिलेक्शन। ठीक है। अब जैसे सपोज एक कोई भी क्लाइंट आया हमारे पास में, हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि इसमें किस तरीके से रिप्लाई दिया जाता है। जैसे एक कोई क्लाइंट आया, वो उसके कोई रिलेटिव या किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। वो बहुत सीरियस है। अब उसको ये जानना है कि भाई वो व्यक्ति जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, है ना, बच जाएगा या नहीं बचेगा उसके लिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने जो केपी वाली जो कुंडली बनाई है वो बना के, अब इसके अंदर जैसे जो हाउस वाला था ना उसके अंदर इसमें कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल है, जैसे हर क्वेश्चन का एक रूल होता है, तो बस आप रूल को उससे मैच कर लो, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। हमें इसमें अपना दिमाग अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है, रूल के अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत मतलब अच्छी होती है, रिप्लाई जो होता है वो बहुत सही आता है। तो अब इसके अंदर क्या करना है कि फर्स्ट हाउस का जो सबलोड है, हाँ, अगर उसका सिग्निफाई करे 278, सिग्निफाई का मतलब जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट हाउस का जो सबलोड है उसका कनेक्शन अगर इन इन हाउसेस से है, हाँ, तो फिर क्या होता है, मुश्किल होता है सरवाइव करना, उस पर्सन के लिए मुश्किल होगा। तो ये डेथ को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो हम उस समय क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब रिकवरी के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। हम डायरेक्टली उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसकी डेथ के चांसेस है, कि भाई सरवाइव के चांसेस उसके कम है, क्रिटिकल है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और यही अगर फर्स्ट हाउस का जो सबलोड है, ये सब चार्ट के अंदर दिया हुआ है, आपको बस वो लाइन को चेक करना है। फर्स्ट हाउस का जो सबलोड है अगर वो सिग्निफाई करे 1, 5 या फिर 11, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक को अगर वो सिग्निफाई करता है, इसका मतलब उसके बचने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, रिकवरी के चांसेस उसके बहुत अच्छे हैं। इसके अगर कोई क्लाइंट आपके पास क्वेश्चन लेके आता है मनी से रिलेटेड, क्या उसको प्रॉफिट होगा नहीं होगा, कोई चीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो पूछता है कि भी उसमें मेरे को प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा। तो मनी के लिए एक रूल होता है कि जो मतलब हर क्वेश्चन हम अलग अलग हाउस से देखते हैं। ठीक है। तो मनी का जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड हाउस से भी देखते हैं, और भी एक दो हाउसेस है, बट अभी जो क्वेश्चन है वो सेकंड हाउस से लिया है। तो अब अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सिग्निफाई करे 2 और 11, ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट मिलेगा। और अगर सेकंड हाउस का सब लॉर्ड सिग्निफाई करे 8 और 12 को, तो लॉसेस होंगे। तो हम पहले से क्लाइंट को बोल देंगे कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट मत करो, ये काम मत करो, इसमें आपको लॉस होगा। नेक्स्ट इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, कई जने ट्रेवल कर रहे हैं, कोई ट्रेवल कर रहा है, शॉर्ट ट्रेवल ही हो सकता है या लॉन्ग, मतलब शॉर्ट ट्रेवल हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि मैं मतलब कहीं ट्रेवल कर रहा हूं, तो मेरी ट्रेवल या मेरी यात्रा है वो कैसी रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। तो अगर थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो सिग्निफाई करे 11th हाउस, तो इसका मतलब यात्रा है वो अच्छी होगी, टिकट कंफर्म हो जाएगा, और मतलब सेफली जाके सेफली आ जाएंगे, जैसे वो चाहते हैं वैसे उनकी यात्रा हो जाएगी, ट्रैवलिंग उनकी हो जाएगी। और अगर वही
8 या 12 आता है, तो वो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आप आपकी टिकट या तो कैंसिल हो सकती है, कंफर्म नहीं हो सकती है, या फिर हो सकता है आप जो ट्रेवल कर रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट आ जाए, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज आती है, तो उस समय अगर ऐसा रिप्लाई आता तो वो ट्रेवलिंग हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड करने से क्या होगा, ये जो दुर्घटना होने वाली है उससे बचा जा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन करे कि भाई ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, तो ट्रांसफर किसी का होगा नहीं होगा ये हम देखते हैं थर्ड हाउस से ही। ठीक है, थर्ड हाउस से ये देखा जाता, अगर 10th हाउस का जो सबलोड है थर्ड हाउस को सिग्निफाई करे, तो ये मूवमेंट को इंडिकेट करता है, मतलब ट्रांसफर होगा। और अगर सिग्निफाई नहीं करता है तो इसका मतलब ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चंस है वो इस कुंडली से, मतलब उसके रूल फिक्स है, आपको बस कुंडली में वो रूल मैच करने हैं और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे अगर कोई पूछता है कि घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता, इस टाइप का, तो घर हम देखते हैं 4th हाउस से। तो अगर 4th हाउस का जो सबलोड है वो सिग्निफाई करे 4, 11 एंड 12 को, तो ये इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी परचेज का, तो प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस लिए जाते हैं। अब अगर कोई पूछे कि लव अफेयर होगा या नहीं होगा, आजकल बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, लव अफेयर होगा नहीं होगा, तो अगर 5th हाउस का सबलोड 5 और 11 को सिग्निफाई करे, तो लव जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो जॉब हम देखते हैं 6th हाउस से। तो 6th हाउस का सबलोड अगर 2, 6, 10, 11 इनको सिग्निफाई करे, तो मतलब जॉब के बहुत अच्छे चांसेस है। इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं सारे नंबर उसके अंदर प्रेजेंट हो। अगर 6th हाउस लोड 2 को सिग्निफाई कर रहा है तो भी जॉब लग जाएगा, केवल 6 को सिग्निफाई कर रहा है तो भी जॉब लग जाएगा। तो ये जॉब लगने के बहुत मतलब चांसेस इसके अंदर बहुत हाई होते हैं जब ये योग मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, शादी होगी नहीं होगी, बेटा बेटी जो है वो बहुत मतलब एज हो गई है तो उनकी शादी होगी नहीं होगी, या इस साल शादी होगी नहीं होगी। तो अगर 7th हाउस सबलोड 2, 7 या 11 को सिग्निफाई करे, तो मैरिज होने के चांसेस बहुत है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है मैरिज होने के। तो इस तरीके से केपी प्रश्न कुंडली में हम क्वेश्चंस के रिप्लाई हम लोग देख सकते हैं, बस उसका फिक्स फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला अगर आपके पास होता है या फॉर्मूला को समझ जाते हैं, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चंस का रिप्लाई है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अब थोड़ा सा मैं ये कोर्स के बारे में आपको डिटेल से बताना चाहूंगी कि ये आज जो हमने किया कि किस तरीके से कुंडली बनाते हैं, किस तरीके से उससे हम रूल के हिसाब से हम आंसर देते हैं क्लाइंट को। तो केपी प्रश्न कुंडली का एक मैं आपके लिए एक पूरा कोर्स लेके आई हूँ, जो 7 डेज का होगा और कल से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 मई से। कल बहुत अच्छा दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो कल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 to 4 PM। ये जो कोर्स है उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे उसका केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल में है ये कोर्स। तो जैसे प्रश्न कुंडली क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, उससे प्रिडिक्शन कैसा रहता है, और वैदिक कुंडली और केपी कुंडली का इसके अंदर पढ़ते हैं कि भाई क्या, थोड़ा हमने पढ़ा भी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे जो 12 राशियां होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, और जो सब लोड होते हैं, स्टार लोड, सब लोड, वो हम पढ़ेंगे। और हर प्लेनेट की जो डिग्री है वो हम पढ़ेंगे, और जो राशियां होती है उसके अलग अलग स्वभाव होते हैं, जैसे मूवेबल राशि, फिक्स्ड राशि, ड्यूअल राशियां, तो ये हम पढ़ेंगे। और डायरेक्ट प्लेनेट, रेट्रो प्लेनेट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो और इसके अलावा हम जो सारे 12 हाउसेस हैं उसको हम समझेंगे।
और जब हमें पता होगा कि कौन सा हाउस किससे कनेक्टेड है, तो हम उसी के सब लॉट से रिलेटेड वो क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। ठीक है। और अब जैसे इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे जस्ट शॉर्ट एग्जांपल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम जो डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे माइंड में आता है वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हम रिप्लाई इसका हम देख देख सकते हैं। जैसे मनी, करियर या ग्रोथ से रिलेटेड होता है कि पैसा आएगा नहीं आएगा, फंसा हुआ पैसा रहता है, किसी को हम दे देते हैं वो आएगा नहीं आएगा, या जॉब मिलेगी या जॉब चेंज करेंगे नहीं करेंगे, बिजनेस जो कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा जॉब के अंदर, जैसे लव मैरिज रिलेशनशिप के बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चंस है, शादी कब होगी, डिले होगी, या फिर लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आजकल जो है कि इंटरकास्ट मैरिज होगी या सेम कास्ट में मैरिज होगी, और ब्रेकअप होगा क्या, डाइवोर्स का योग है क्या, या फिर अगर कोई विडो हो जाते हैं तो विडो का भी योग है क्या, तो वो हमें सारी चीजें इससे पता चल जाती है। चिल्ड्रन के बारे में पूछ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कब होगी, बच्चा कैसा रहेगा, या नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, घर या फिर व्हीकल है वो कब खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी, जैसे कई बार फैमिली डिस्प्यूट भी होता है तो वो तो नहीं, और विदेश जाने का, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फॉरेन का है, तो विदेश जाने का योग है या नहीं है, बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए वहां सेटल होंगे नहीं होंगे, वीजा अप्रूव होगा नहीं होगा, कोर्ट केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कई आजकल कॉमनली पूछते हैं पार्टनर चीट तो नहीं कर रहा है, किसी का कोई सीक्रेट रिलेशनशिप तो नहीं है, या किसी का कोई भी सामान खो गया है तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे, जिसकी एक लिस्ट है, मतलब ये तो जस्ट एक सैंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं वो सब इससे पता कर सकते हैं। जैसे टाइमिंग का पता कर सकते हैं कि शादी कब तक होगी, जॉब कब मिलेगी, पैसा कब आएगा, या प्रॉब्लम कोई भी चल रही है वो कब तक खत्म हो जाएगी, सक्सेस कब मिलेगी, इस टाइप से। तो ये जो कोर्स है वो मतलब लाइफ के जो भी आजकल जो क्वेश्चंस है उन सब का रिप्लाई इसके अंदर मिल जाता है। और इसमें आपको 100% प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी, जिससे आप प्रिडिक्शन है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। और ये बिगनर टू एडवांस कोर्स है, इसको कोई भी जिसको प्रीवियस कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी अच्छे से सीख सकता है। तो ये जब आप कोर्स करते हैं तो इसके अंदर आपको कंप्लीट इसके अंदर गाइडेंस मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको रियल टाइम एग्जाम्पल मिलेंगे, केस स्टडीज हम इसके अंदर करेंगे, और टाइम प्रिडिक्शन हम इसके अंदर सीखेंगे, और ये लाइव क्लास होगी, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स वो सब मिलेंगे, और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको। और इसमें ये होता है कि हम जो भी कोर्स करवाते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोर्स हो गया उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो उसका कभी भी रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन अगर आप हमारे साथ कोर्स करते हैं तो कोई भी क्वेरी रहती है कोर्स के बाद भी, तो भी आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, और इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये जो कोर्स है उसका ओरिजिनल एनर्जी एक्सचेंज है 999, सॉरी 9,999, बट बुद्ध बुद्ध पूर्णिमा के मौके पे इसको बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे रखा गया, 3,999, 3,999 रुपीज इसका एनर्जी एक्सचेंज है। तो अगर आप कोई भी करना चाहते हैं तो जरूर ये कोर्स कीजिए, इसको मिस मत कीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको ये करना है तो आप इस पे पेमेंट अपना कर सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगी। ठीक है। किसी और को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में, 2-3 मिनट।
अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और कोर्स जो है वो कल से स्टार्ट होगा, 7 डेज का रहेगा। किसी को कोई भी क्वेश्चंस? एक तो सबके कैमरास ऑफ रहते तो पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि ऑन करके कहीं और बिजी हो गए। समझ आया क्या मैंने जो बताया? कुंडली बनानी तो आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो ये मोबाइल पे आप लोग इजीली बना सकते हो। कोर्स आगे करना वो सब आपकी चॉइस है। बाकी कुंडली बना के आप थोड़ा बहुत उसके अंदर से देख सकते हो। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो, अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपका हो तो आप मेरे को ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, या पर्सनली मैं आप। पर्सनली आ, सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं कुछ पूछना चाह रहा था कि ये तो रिगार्डिंग कोर्स आपने सारा एक्सप्लेन किया, हाँ बट हाँ। क्या अगर पर्सनली हम चाह रहे हैं कि मेरी कुंडली या किसी की कुंडली आप रीड करके उसका कुछ करते हैं क्वेश्चन एंड करते आंसर हैं करेंगे, करते हैं, वो तो भी वो करते हैं। कैसे, वो कब और कैसे हो सकता है? आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, हम उसका पर्सनली बात कर लेंगे उससे रिगार्डिंग। ओके, ओके। तो आपका नंबर ग्रुप में या कैसे रहेगा? मेरा नंबर जो, अगर आपने पोस्टर देखा होगा तो उस पे दिया हुआ है मेरा नंबर, आप उसमें कनेक्ट ओके, कर जो सकते। प्रमोशनल व्हाट्सएप पे जो आपका वो आया हुआ है, व्हाट्सएप आया हुआ है, उसमें है आपका नंबर? हाँ, जी, वो पोस्टर ठीक है है, उसके अंदर है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। ओके। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप दीपक मुझे। भैया मेरे से भी ले सकते हो। हाँ दीपक भैया मेरे से भी ले सकते हो आप। हाँ, रश्मि तुम बताओ, तुमको समझ आया नहीं है? जी, हाँ मुझे जी, समझ रश्मि में जी जी आया। एक्सपर्ट है मतलब अभी इसमें। हाँ। आप ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं। ओके। भैया मैं आपके साथ कैसे छोड़ सकती हूँ बताइए। अभी अपन साथ में थे, अभी कैसे छोड़ सकती हूँ आपका साथ। रश्मि जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये मतलब आप ऑलरेडी पहले से कुंडली वगैरह देखते हैं, यू नो अबाउट इट? नहीं भैया, ये मेरी फ्रेंड है, ये देखती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। थैंक यू, थैंक यू।